सभी को हेलो एंड नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं इकाई 2 के बाल विकास के पहलू के। टॉपिक है बाल विकास का संवेगात्मक विकास, बालक का संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। बच्चे के इमोशंस कैसे कैसे होते हैं, कौन कौन से रूप लेते हैं, आइए इसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है संवेग, इमोशन। इमोशन का अर्थ क्या होता है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इस बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। संवेग शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण इमोशन है। इमोशन यानी कि फीलिंग। इसके यह जो अंग्रेजी मूल शब्द है लैटिन भाषा के एक शब्द इमोर्व से बना है। जो लैटिन शब्द है इसमें उसका अर्थ क्या होता है, उत्तेजित कर देना या हिला देना, उत्तेजित कर देना, अर्थात इमोशंस को बाहर लेके आना। उत्पत्ति के आधार पर ही संवेग का अर्थ निर्धारित किया जा सकता है। साधारण रूप में कहा जा सकता है कि संवेग वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति हिल जाता है या उत्तेजित हो जाता है। क्वेश्चन आता है कि व्यक्ति का संवेग किससे स्थापित किया जाता है, तो इसमें आंसर होगा जिसमें व्यक्ति हिल जाता है या उत्तेजित हो जाता है। यह उत्तेजना की स्थिति पर्याप्त जटिल होना, इसे विभिन्न शारीरिक परिवर्तनों द्वारा पहचाना जा सकता है। संवेग अपने आप में अत्यधिक जटिल एवं बहुपक्षीय स्थिति है। ऐसा कहा जा सकता है कि संवेग में आप व्यक्ति के, बच्चे के उत्तेजनाओं को या फिर कह सकते हैं उसके मन को, इमोशंस को आप बाहर लेके आते हो। तो बच्चा जब अपने इमोशंस को बाहर ले आता है वो उत्तेजित हो जाता है या फिर हिल जाता है। चलिए बात करते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण विद्वानों के बारे में जिसने संवेग का अर्थ स्पष्ट करते हुए अपनी परिभाषा दी है। सबसे पहले बात करेंगे पीटी यंग के अनुसार। पीटी यंग क्या कहते हैं, संवेग मनोवैज्ञानिक कारकों से उत्पन्न संपूर्ण व्यक्ति के तीव्र उपद्रव अवस्था है जिसमें व्यक्ति व्यवहार, चेतना, अनुभव और आभार वयव के कार्य सन्निहित रहते हैं। यानी कि व्यक्ति जब तीव्र उपद्रव की अवस्था में होता है तो उसमें व्यवहार आती है, चेतना आती है, अनुभव करता है, आभार का व्यय करता है। सारे कार्य सारे एक ही में सन्निहित होते हैं। ये किसके अनुसार है, पीटी यंग के अनुसार। इसके बाद आते हैं क्रो एम क्रो के अनुसार। क्रो एम क्रो क्या कहते हैं, संवेग व्यक्ति के आंतरिक समायोजन एवं मानव एवं शारीरिक भौतिक अवस्थाओं से प्रभावित होकर उसके बाह्य व्यय के दिखाई देने वाला प्रभावशाली अनुभव है। उसके इमोशंस, जैसे मैंने बताया, इमोशन उसके बाहर आते हैं। इन सारे इमोशंस को, कई सारे इमोशंस के बारे में हम जब पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से डिफाइन होगा। आप ये याद रखिए कि संवेग जो इमोशन होता है व्यक्ति के आंतरिक में भी और बाहरी में भी, शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से काम करता है। तो इन परिभाषाओं में संवेग की इन विशेषताओं की अभिव्यक्ति होती है। संवेग और परिभाषा देखते हैं। संवेग की अवस्था में व्यक्ति सामान्य नहीं रहता, उत्तेजित हो जाता है। कैसे, आपको आगे पता चलेगा। संवेग में अनुभूति, चेतन होती है और शारीरिक परिवर्तन होते हैं। कैसे, जब व्यक्ति गुस्सा होता है तो उसका शरीर अलग तरीके से काम करता है, जब शांत होता है, दुखी होता है, तब उसका शरीर अलग तरीके से काम करता है। संवेग मनोवैज्ञानिक परिस्थिति या उत्तेजक के कारण उत्पन्न होते हैं। संवेग कौन सी स्थिति से उत्तेजक इस परिस्थिति से उत्पन्न होते हैं, तो मनोवैज्ञानिक, या फिर उत्तेजित होता है तो इमोशंस मनोवैज्ञानिक कारण से भी हो सकता है, ऐसा इसमें बताया जा रहा है। इसके बाद आगे चलते हैं संवेगों के प्रकार। इससे पूछा जाता है, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि कौन कौन से प्रकार होते हैं संवेग के। तो देखिए, आइए, इसमें 14 मूल प्रवृत्ति के संवेग दिए गए हैं जो जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहला है भय। भय, जब आदमी को डर लगता है, एक बच्चे को डर लगता है तो वो उसके इमोशंस, वो कांपने लगता है, ये उसका इमोशन है। दूसरा है घृणा, दूसरों को देख करके वो घृणा करता है, दूसरों की चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाता तो उससे दूसरों से जलन होने लगती है। तीसरा है करुणा व दया। करुणा, किसी के ऊपर दया आती है, वह खुद दुख होता है, दुखी होता है, ये सारा कारण जो है वो उसके इमोशंस हैं। आश्चर्य, कभी कभी कुछ चीज़ों को देखकर बच्चा आश्चर्य होता है। आत्माभिमान, कभी कभी खुद सेल्फिश हो जाता है, खुद में घमंड करने लगता है बच्चा कभी कभी कुछ चीज़ों के लिए। छठवा है भूख, जब बच्चे को भूख लगती है तो वो बिलखता है, तो रोता है, काफ़ी अपने चीज़ों को एक्सप्रेस करता है कि उसे भूख लगी है करके। कृतिभाव। सातवां है कृतिभाव। कृतिभाव का अर्थ होता है किसी व्यक्ति के प्रति आत्मसम्मान या फिर किसी व्यक्ति के प्रति आभार व्यक्त करना। आभार,
कोई आप महसूस करते हो किसी चीज़ के लिए, तो वो है कृति भाव। 8वां है क्रोध। बच्चा क्रोध की स्थिति में होता है तो वो है उसका, वो भी इसका एक इमोशन होता है। वात्सल्य। वात्सल्य का अर्थ होता है जब माता पिता अपने बच्चों के प्रति स्नेहपूर्ण आदर्शपूर्ण प्रेम व्यवहार करता है, उसे वात्सल्य कहते हैं। कामुकता, किसी ये है शारीरिक आकर्षण जो होता है वो कामुकता कहलाता है। उसके बाद 11वां है आत्महीनता। आत्महीनता मतलब कि अपने आप को बार बार किसी चीज़ में असफल पाना, तो वो आत्महीनता की तरफ लेके जाता है, अपने आप को अकेलापन का। इसके बाद है एकाकीपन। एकाकीपन का मतलब है अपने आप को अलग महसूस करना, अकेला पाना। इसका अर्थ होता है कि बच्चा अपने आप को हमेशा अकेला महसूस करता है। 13वां है अधिकार भावना। किसी के प्रति अधिकार दिखाना, अधिकार जताना कि वह चीज़ मेरी है, तो ये होता है अधिकार। आमोद का मतलब खुशी, किसी चीज़ के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति खुशी जाहिर करना, ये कहलाता है आमोद। तो ये थे प्रकार, और ये 14 प्रकार डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। चलिए इसके बाद आगे बात कर लेते हैं संवेग की विशेषताएं। संवेग के कौन कौन से विशेषताएं हैं, आइए देखते हैं। संवेग की अलग अलग प्रकार की विशेषताएं हैं। सबसे पहला है संवेगों में अनेक प्रकार की आंतरिक एवं बाह्य परिवर्तन होता है। जैसे कि हमने इमोशन के बारे में जाना, इमोशन में बहुत सारे आंतरिक, शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होता है। जब वह इंसान दुखी होता है तो सामने से उसका शारीरिक हाव भाव अलग होते हैं, जब खुश होता है तो उसका शारीरिक हाव भाव अलग होता है। दूसरा बात करते हैं, संवेग के साथ साथ भाव भी संयुक्त होता है। व्यक्ति के संपूर्ण शरीर एवं चेहरे पर ये प्रदर्शित होता है। जैसे कि मैंने बताया, चेहरे से दिखता है कि कोई इंसान खुश है, कोई इंसान दुखी है। अब बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में। धनात्मक संयोगों के से सुख और ऋणात्मक संयोगों से कष्ट अनुभूति होती है। पॉजिटिव संवेग से अच्छा, किसी चीज़ में अच्छा मिलता है तो उससे सुख प्राप्त होती है, और नेगेटिव इमोशंस से अगर देखते हैं तो दुख मिलता है, दुखी होता है इंसान के मन में, बहुत सारे इमोशंस सारे जागते हैं, नेगेटिव इमोशन। उसके बाद बात करते हैं चौथा, संवेग आकस्मिक परिस्थितियों में सुरक्षा प्रदान करता है। यहाँ पर बात ध्यान देने वाली होती है, जो इमोशंस होते हैं आकस्मिक, जैसे कि किसी भी ऐसा क्रिटिकल सिचुएशन आ जाएगा कि आपके दिमाग में उस परिस्थिति के लिए छाप छूट जाता है, तो वो आगे चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर करता है। संवेग अचानक हुई बाह्य एवं आंतरिक उद्दीपनों के फलस्वरूप प्रकट होते हैं। संवेग तंत्रिका तंत्र को, मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं। जैसे कि आंतरिक एवं बाह्य उद्दीपक मतलब कि उत्तेजित कर देने वाले फलस्वरूप, जैसे कोई भी इमोशन है तो वो तंत्रिका तंत्र में सीधा डायरेक्ट माइंड को इफेक्ट करते हैं। जैसे कि कोई भी ऐसा चोट आता है, अचानक से आपको किसी भी चीज़ के बारे में पता चलता है तो आप शॉक हो जाते हो, तो ये सीधा डायरेक्ट दिमाग को प्रभावित करता है। इसके बाद बात कर लेते हैं